हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है दिसंबर 2022 के जीएस के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर, उसका आज 7th पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो भाई पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द तिब्बतन न्यू ईयर। कि भाई तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में कौन सा त्योहार है जो मनाया जाता है। तो ये त्योहार है भाई सी लोसर। जो लोसर त्योहार है भाई, ये तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है और इसको हम क्या बोल देते हैं? फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है भाई। अच्छा, लोसर का ये है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये अक्रॉस द तिब्बतन बॉर्डर मनाया जाता है इंडिया के अंदर। और तिब्बतन बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ साथ कौन सी स्टेट लग जाती है? तो भाई हम ये बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है इसको। ठीक है भाई, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, और हम कहाँ मान के चल सकते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, तो ये स्टेट्स हैं जहां पे क्या है, ये त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव। तो भाई एम शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो भाई हमें पता है कौन कौन सी शेल होती हैं भाई। हमारी शेल होती हैं के, एल, एम और एन। अगर हम इनका लेके चलें तो एनर्जी लेवल के हिसाब से या शेल नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है भाई। अब हमें पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है भाई 2n स्क्वायर। और n क्या है यहाँ पे? आप नंबर ऑफ शेल लगा के चलिए। ठीक है भाई, हमारा m से m का पूछा हुआ है तो m का नंबर है क्या? 3। तो पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18। ए 18 आंसर हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है। अब जो सी मर्जी शेल में पूछ ले, अगर सेकंड शेल में पूछा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी शेल के अंदर। तो चलिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द मिहार कोर्ट वेयर बाबा अलाउद्दीन खान वाज अ म्यूजिशियन। अब मिहार कोर्ट के बारे में पूछा भाई, मेहर कोर्ट। ठीक है। तो जो ये मेहर कोर्ट, या हम बोल सकते हैं मेहर घराना। ठीक है भाई, मेहर घराना कहाँ का है? ये है भाई मध्य प्रदेश का। ठीक है। और बात किसकी की गई है भाई? अलाउद्दीन खान की। तो अलाउद्दीन खान, बाबा अलाउद्दीन खान। तो ये क्या बजाते हैं भाई? ये बजाते हैं सरोद। किसके गुरु हैं ये? पूछ लेते हैं कई बार। पंडित रविशंकर के। पंडित रविशंकर किस लिए फेमस है भाई? इनको चारों के चारों तो अवार्ड मिले हुए हैं और फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला था पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? ये सितार बजाते हैं भाई। ठीक है भाई। अच्छा, और बाबा अलाउद्दीन खान के बारे में क्या फेमस है? इन्होंने भाई मेहर बैंड स्टार्ट किया था। मिहार बैंड ये कब स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था उन्होंने 1918 में। ठीक है भाई। अगर ये पूछ लें कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि भाई इनमें से किसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो हम क्या बोल देते हैं भाई? जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण। पद्म भूषण भी किनको? बाबा अलाउद्दीन खान को मिल चुका है। कब मिल चुका है भाई? 1958 के अंदर। और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है कब? 1971 के अंदर। तो भाई ये चीजें बाबा अलाउद्दीन खान के बारे में हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड। तो भाई बात आई है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब जीडीपी निकालते कैसे हैं? कि भाई एक साल के अंदर देश के अंदर जितनी भी सर्विसेज और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वो एक साल के अंदर जितनी देश की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्ट हुए हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? उसको हम जीडीपी बोल देते हैं। और पूछा ये है, करंट प्रीवेलिंग प्राइसेस पे जीडीपी की वैल्यू को क्या बोलते हैं? तो भाई करंट प्रीवेलिंग, जो करंट प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू होती है उसको हम बोल देते हैं नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी। और अगर कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू देखें तो कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यू होती है भाई, उसको हम क्या बोल देते हैं? रियल जीडीपी। ठीक है, ये होती है कांस्टेंट पे, कांस्टेंट प्राइस। और जो नॉमिनल होती है ये होती है करंट प्राइस पे। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना है। अगर ये बात करें कि 2023 में इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, तो जो ये है भाई
1.75 ट्रिलियन, ठीक है। और हमारा देश जो है वो 5th लार्जेस्ट है भाई जीडीपी की टर्म्स में, ठीक है। पहले पे कौन आता है? पहले पे यूएसए आ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, नॉमिनल। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू एडोलसेंट्स आर हायर देन अडल्ट्स। भाई पहले तो ये दिया हुआ है कि भाई एडोलसेंट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अडल्ट से ज्यादा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि भाई जब हम एडोलसेंट्स में होते हैं तो क्या होता है, हमारा वेट भी बढ़ता है और हमारी हाइट भी बढ़ती है। 40% से ज्यादा हमारा वेट बढ़ जाता है और 15% हमारी हाइट बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होंगे एडल्ट से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। हाँ भाई 10 से 19 साल के बीच में हम एडोलसेंट्स कंसीडर करके चलते हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलोप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड? भाई आउटर मोस्ट लेयर पूछी है, ठीक है, सेल एनवेलप किसी भी बैक्टीरियल सेल की। तो देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है भाई, पहले दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भाई अंदर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या अपना, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है भाई। ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ना, ये क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ऊपर प्रेजेंट होती है, तो उसने आउटर मोस्ट लेयर पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। ये एक स्टिकी लेयर होती है भाई, स्टिकी लेयर, जो क्या करती है, बैक्टीरिया को हेल्प करती है स्टिक करने में किसी भी सरफेस से। दूसरा इसका काम क्या होता है भाई, एडहर करके रखती है, एडहर्स द सेल्स, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है उनको आपस में चिपका के रखती है भाई, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है, रफ सरफेसेस पे जब कुछ भी होता है बैक्टीरिया के साथ तो उसकी प्रोटेक्शन रखती है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं हमारे किसके, ग्लाइकोकैलिक्स के। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेबल टेनिस हाउ मेनी लेट्स आर अलाउड इन अ रो ऑन अ सरो, कि भाई कितने लेट्स अलाउड होते हैं। तो पहले इसने पूछ लिया लेट्स, भाई लेट्स होता क्या है, लेट्स ये होता है टेबल टेनिस में जब क्या करता है, एक प्लेयर बॉल को मारता है अपने बैट से, तो क्या होता है, वो नीचे टप्पा खाती है और वो नीचे टकरा के, नेट से टकरा के और फिर दूसरे पाले में जाती है, ठीक है भाई, दूसरी साइड जाती है। तो जो बॉल नेट से टकरा के जाएगी ना, उस नेट से टकराने वाली बॉल को ही हम लेट्स बोल देते हैं, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेट्स अलाउड होते हैं टेबल टेनिस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पायनियरिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड प्रोमिनेंट मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट। तो भाई मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट कौन है इनमें से? देखिए अगर हम ऑप्शंस की तो ऑप्शन को लेके चलते हैं, जो माधवी मुदगल जी हैं ये ओडिसी की डांसर हैं, ठीक है भाई। शगुन भुटानी की बात करें ये भी ओडिसी की हैं। और मोहन राव काली पुकारन की बात करें तो ये हमारे किसके हैं, ये कथक के हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? डी, डी है डॉक्टर कनक रेले। तो ये किस चीज की डांसर है भाई? ये मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है? केरला का, ठीक है भाई। अच्छा, इनके लिए एक और चीज फेमस है, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया है। कौन सा इंस्टीट्यूट इन्होंने सेटअप किया? इन्होंने किया है नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ओस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। भाई इंडिया में ओस्ट्रिच कौन से पीरियड में पाए जाते थे? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है भाई, पैलियोलिथिक एज जो थी इसमें इंडिया के अंदर ओस्ट्रिच पाए जाते थे। और कैसे पता चला? तो पटने एक जगह है भाई, कहां पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक पटने जगह है, PATNA, पटने, जहां पे क्या हुआ है भाई, जहां पे एग शेल्स मिले हैं ओस्ट्रिच के, ओस्ट्रिच एग शेल्स, ठीक है भाई। और जब इनकी एज देखी गई तो कितनी मिली भाई?
5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो वही किसकी जो टाइम पीरियड है, पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी, पैलियोलिथिक। अब अगर बात महाराष्ट्र की आई है भाई, तो महाराष्ट्र के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात, महाराष्ट्र के सीएम सबको पता है भाई, एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, ठीक है भाई। अगर गवर्नर की बात करें तो भाई गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के हमारे, ठीक है भाई। तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो है हमारे वो हैं रमेश व्यास जी, रमेश व्यास, ठीक है भाई। अगर ये बात करें भाई राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की कितनी है, तो भाई राज्यसभा की हैं 19 और लोकसभा की हैं भाई 48। अगर ये पूछ लिया स्टेट एनिमल बताओ, स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र पूछ लिया, तो भाई वो क्या है, वो है जायंट स्क्वेरल, ठीक है भाई। और अगर ये पूछ लें कि भाई बर्ड बताओ, तो बर्ड कौन सा है भाई, बर्ड है ग्रीन पिजन। तो ये चीजें हमें महाराष्ट्र की ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम व्हिच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम। तो भाई बात आई है मेंडलीव की, तो मेंडलीव कौन है, ये दिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था। कहां से थे ये, रशिया से थे भाई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था, पीरियोडिक टेबल। और कई बार ये पूछ ले कि भाई पहली बार जो पीरियोडिक टेबल था वो कब इन्वेंट हुआ था, तो भाई कब इन्वेंट हुआ था पहली बार पीरियोडिक टेबल, ये हुआ था भाई 1968 के अंदर, ठीक है भाई। 1968 के अंदर इन्वेंट हुआ था। अब ये पूछ रखा है इन्होंने कि भाई कौन कौन से एलिमेंट है, नहीं भाई 1968 के अंदर नहीं हुआ था, 1869 में हुआ था, सॉरी 1869, ठीक है भाई। 1869 में पीरियोडिक टेबल इन्वेंट हुआ था। अब इनके बारे में एक और चीज फेमस है, क्या फेमस है दिमित्री मेंडलीव के बारे में, इनकी एक बुक है भाई बहुत फेमस, ठीक है भाई। उस फेमस उस किस अब ये इन पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया है तो किस चीज से रिलेटेड होंगे, केमिस्ट्री से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री इनकी जो है एक फेमस बुक है। अब बात किसकी पूछी गई है कि भाई जो एका एल्यूमिनियम है ना, इन्होंने देखो पहली बार जब पीरियोडिक टेबल बनी उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स होते थे भाई, ठीक है। 63 एलिमेंट्स थे जो वो नोन में थे। तो लेकिन इनको ये पता था कि भाई फर्दर और भी एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट देखे, जैसे कि क्या, इन्होंने देखा एका बेरोन, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, और इन्होंने देखा एका सिलिकॉन। तो इन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर इनसे थी, इनसे हो सकती है, लेकिन जो डिस्कवर नहीं हुए, तो उन्होंने उनके सामने एका लगा दिया। एका संस्कृत का वर्ड है भाई, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। हमसे पूछा किसका हुआ है, एका एल्यूमिनियम का पूछा हुआ है भाई। तो एका एल्यूमिनियम का कितना था भाई, एका एल्यूमिनियम का था 68, ठीक है भाई। एटॉमिक मास 68 एटॉमिक मास था भाई। और इसका अगर एटॉमिक नंबर पूछ ले तो कितना था भाई, तो जो एका एल्यूमिनियम था इसका जो एटॉमिक मास था वो नंबर था भाई 31, ठीक है। और ये इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इस गैलियम इसका नाम पड़ गया बाद में, गैलियम, ठीक है भाई। अगर बात करें एका बोरोन और एका सिलिकॉन, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम पूछ लिया तो हो सकता है फर्दर बोरोन और सिलिकॉन भी पूछ ले। तो भाई बोरोन का नाम क्या पड़ा, स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है भाई। और इसका एटॉमिक मास कितना था भाई, इसका था 44 और एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 21। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन को जर्मेनियम बना दिया गया भाई, जर्मेनियम। अगर इसका पूछ ले भाई एटॉमिक मास, तो इसका था 72 और एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 32। तो भाई ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है, द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम फॉर इनमेट्स सर्विंग सेंटेंसेस इन जेल अक्रॉस द स्टेट, दिस क्रेडिट स्कीम इज कॉल्ड। भाई अब ये पूछा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक स्कीम चलाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स की, ठीक है भाई। तो किसने स्टार्ट, मतलब कि क्या नाम है उस स्कीम का, तो भाई इस स्कीम का नाम है जिवहाला। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिवहाला। जिवहाला जो स्कीम है वो क्या करता है भाई, जो भी कैदी जेल में है ना उनको लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, और बात की जाए स्कीम कौन सी दे रखी है, किशोर स्कीम दे रखी है भाई। किशोर स्कीम हमें पता है
किस लिए? एमएसएमईज के अंदर, ठीक है, 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है इसके अंदर। सुकन्या सुकन्या जो योजना है, इसमें आपको पता है लड़कियों के खाते खुलवाएं, ये भी इंडिया की स्कीम है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्वावलंबन स्वावलंबन में क्या होता है भाई, ये नेशनल पेंशन स्कीम है भाई, ठीक है, इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या हो जाए, ये तीनों की तीनों हैं जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक जिभाला बची, ये स्कीम किसकी हो जाएगी? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की। और महाराष्ट्र के बारे में हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज बिकम द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो भाई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, देखते हैं। ऑप्शन अगर देखें, प्रमोद सावंत जी कहाँ गए? गोवा गए हैं भाई, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, ये हैं उत्तराखंड के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके के जो सीएम हैं कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी। और क्या दिया हुआ है? भगवंत सिंह मान पंजाब के हैं भाई, ठीक है भाई। बीरेन सिंह दिया हुआ है, ये मिजोरम के हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर उत्तराखंड की बात आई है तो सीएम का तो हमने देख लिया। अगर गवर्नर की बात करें तो भाई गवर्नर कौन है? गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है भाई। और अगर सीटों की बात करें भाई, राज्यसभा की कितनी है और लोकसभा की कितनी है? तो भाई राज्यसभा की जो है वो है 3 और लोकसभा की है 5। और अगर स्टेट एनिमल की बात की जाए तो ये है भाई एल्पाइन, ठीक है भाई, ये है एल्पाइन डियर, ठीक है। और अगर बर्ड की बात की जाए तो ये है भाई हिमालयन, ये है हिमालयन मोनल, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहाँ की याद रखनी है भाई? ये चीजें उत्तराखंड की याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम वाल्दी वोस्तोक इज ऑन डैशबोर्ड, ठीक है भाई। तो जो वाल्दी वोस्तोक है ये कौन से समुद्र के किनारे पड़ता है भाई? ये पूछ रखा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं पिछले पेपर्स में, ठीक है। तो भाई ये कहां से कहां तक जाता है? जो ये है, ये जाता है हमारा सेंट पीटरबर्ग से वाल्दी वोस्तोक तक जाता है। और वाल्दी वोस्तोक कौन से समुद्र के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है भाई पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन हिंदी में क्या? प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रशांत महासागर हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 30 सिटीज से जाता है और 7 टाइम लाइन इसको क्रॉस करता है भाई, जो ट्रांस साइबेरियन, और पूरी रशिया की लेंथ और ब्रेड्थ को ये कवर कर लेता है, ठीक है। बाकी मैंने इसके बारे में फैक्ट्स आपको पिछले पेपर्स में बता रखे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई जो हमारे डीजे यशवंत चंद्रचूड़ हैं, ये जो हमारे कौन से हैं भाई? 50वें नंबर के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है भाई। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कई बार आर्टिकल पूछ लेता है भाई, जो हमें पता होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो भाई सीजीआई का आर्टिकल कौन सा है? 124 आर्टिकल है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर सीजीआई का जिक्र किया गया भाई। एक सुप्रीम कोर्ट होगी और उसके अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कौन सा आर्टिकल जो है वो सेपरेट करता है? तो भाई अब ये कौन सा, आप इसकी अगर बात करें तो आपने डीपीएसपी को पढ़ रखा होगा, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कहां से कहां तक आते हैं ये? 36 से 51 तक आते हैं भाई, ठीक है। और इसी में एक आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50, जो हमें क्या बताता है? किसको? एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर देता है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को सेपरेट करता है भाई, ठीक है। उसके बाद कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे और गिवन है भाई? आर्टिकल 74 गिवन है। 74 किस लिए है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो किसको? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को सलाह देगी। अगर बात करें आर्टिकल 143 की, आर्टिकल 143 ये क्या बताता है? ये बताता है भाई जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी न्यायिक स्थिति में क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह मशवरा ले सकता है, कंसल्टेंसी ले सकता है, ठीक है। अगर आर्टिकल 144 जो गिवन है इसकी बात करें तो भाई आर्टिकल 144 में क्या गिवन है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी जुडिशियल या फिर सिविल ऑफिसर से क्या ले सकती है भाई? एड ले सकती है किसी सिचुएशन में अंदर, वो आर्टिकल 144 में गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you call component of identical size that offers a higher resistance to electricity?
ठीक है भाई। अब हाइयर रेजिस्टेंस का बात किया हुआ है, तो हाइयर रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर हो जाएगा वो। ठीक है भाई, तो पुअर कंडक्टर इसका क्या आ जाएगा, ए सही आंसर आ जाएगा भाई, पुअर कंडक्टर। ठीक है भाई, पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, जितनी ज्यादा हाइयर रेजिस्टेंस हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। और जो अगर ये पूछ लें कि भाई सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है, तो भाई ग्लास, रबर, प्लास्टिक, जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, ये बढ़िया इंसुलेटर का काम करते हैं। और अगर ये पूछ ले कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, तो वो कौन है भाई, वो है सिल्वर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस यही बताती है कि भाई करंट को रोकने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डिड द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेक प्लेस। तो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वाला, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनरली कब होता है, जनवरी में होता है भाई। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जनवरी। ठीक है भाई। अच्छा, 2022 में कौन सा एडिशन था भाई, 110वां एडिशन था। कहां हुआ था ये, मेलबोर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, अगर बात करें 2023 की, तो 2023 में भी भाई जनवरी में भी हुआ है, जनवरी। और जो इसका लोकेशन है वो भी सेम है, मेलबोर्न पार्क। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन हो जाएगा भाई, 111th हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूछे कि भाई मेंस सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता है, मेन सिंगल्स का, तो भाई ये जीता है हमारा नोवाक डिजोकोविक। ठीक है भाई, जो नोवाक डिजोकोविक है इन्होंने जीता है। अगर पूछे वुमेन सिंगल्स का किसने जीता है, तो भाई ये जीता है आरियाना। ठीक है भाई, आरियाना सोबलेनका। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं भाई 2023 के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और कब होता है ये, जनवरी में होता है भाई, ध्यान में रखना है, 23 में भी जनवरी में हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर्स। ठीक है भाई, तो भाई कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें ना फेस पे बहुत सारे कलर्स लगा के वो जो है डांस किया जाता है, तो वो जो डांस है भाई वो है कथकली, डी, कथकली। और ये कहाँ का है भाई, केरला का डांस है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं, तो कौन से पार्ट में आती हैं ये, पार्ट 4A में आ जाते हैं भाई। आर्टिकल कौन सा है भाई, 51A। कौन सी अमेंडमेंट से आई थी, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुई थी, 1976 में। कितनी है भाई, टोटल 10 ड्यूटीज हैं, लेकिन 11th ऐड हो गई थी, कौन सी, 86th अमेंडमेंट 2002 में इसमें 11th ऐड हो गई थी। ठीक है, तो भाई ये चीजें याद रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर से ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 4A-B। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, When did the मंगोल रूलर जंगीज खान डाई। तो भाई जंगीज खान का नाम सबने सुना होगा, मंगोल रूलर, कहां से बिलोंग करता था, मंगोलिया से बिलोंग करता था। ठीक है, तो भाई जो चंगेज खान था, जंगेज खान हम बोल सकते हैं, इनका जन्म अगर पूछ ले कि कब हुआ था, तो भाई इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1162 में, और डेथ कब हो गई थी भाई, 1227 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अच्छा कोई दूसरा नाम इनका पूछ ले, एक और नाम है इनका, ठीक है, तो वो है भाई तेमजवीन। ठीक है भाई, तेमजवीन, ये जो नाम है ये इनका दूसरा नाम है जंगेज खान का। ठीक है, अगर बर्थ प्लेस पूछ ले तो भाई लेक बाइकल जो है, लेक बाइकल के पास मंगोलिया में हुआ था भाई। ठीक है, पहले जो ये लेक बाइकल थी ये मंगोलिया में आती थी, लेकिन 1727 में, ठीक है भाई, 1727 में रशिया के अंडर आ गई थी। अब जो लेक बाइकल है ये रशिया के अंडर आती है। और लेक बाइकल फेमस क्यों है, ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भाई, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, 1162 में, और डेथ कब हुई थी भाई, 1227 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन 1955 which synthetic element is provisionally named Mendeleev in honor of Dmitry Mendeleev who created one of the first periodic table। ठीक है भाई, तो कौन सा एलिमेंट था जो इनके नाम पे रखा गया था, तो ये एलिमेंट था भाई, एलिमेंट
101 पॉइंट, ठीक है। बाकी इनके बारे में बता चुका हूँ, रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री इनकी बुक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल जो है इन्होंने इन्वेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट 101। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच कंपनी हैज सेट अप ए फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो भाई 1651 में जो रिवर हुगली थी, तो उसके ऊपर कौन सी कंपनीज ने जो थी, कौन सी कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री सेटअप की थी 1651 में, तो कौन थे भाई? इंग्लिश, ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स ने थे, जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी जो पहली कंपनी थी वो हुगली की रिवर पे स्टार्ट की थी, ठीक है। अगर ये सारे के सारे अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आप ये देखिए, जो सबसे पहले इंडिया के अंदर कंपनी सेटअप करने वाले थे वो कौन थे? तो वो थे भाई पोर्टुगीज, ठीक है भाई। इन्होंने कहां पे अपनी जो कंपनी थी वो सेटअप की थी सबसे पहले, या कब की थी, अगर ये पूछ ले तो हम वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखते हैं। तो पोर्टुगीज ने भाई कालीकट में की थी, ठीक है। कब की थी? 1500 AD में भाई, ठीक है। पोर्टुगीज के बाद कौन आए भाई? इनके बाद आई डेनिश, ठीक है। डेनिश ने अपनी कंपनी कहां सेट की भाई? इन्होंने की ट्रेनकोएर में भाई, ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है तमिलनाडु में। और कब सेटअप की इन्होंने सेटअप की भाई 1620 के अंदर। इसके बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स, या इंग्लिश लिख लेते हैं हम, ठीक है। इन्होंने कहाँ की? हुगली रिवर पे, ठीक है भाई, कोलकाता के पास पड़ती है, वेस्ट बंगाल में। और कब सेटअप की? 1651 में। और सबसे लास्ट में किन्होंने की भाई? सबसे लास्ट में की फ्रेंच ने, ठीक है भाई। फ्रेंच ने कहाँ की थी? सूरत में, ठीक है भाई। उन्होंने कब की थी? 1668 में। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी घुमा फिरा के एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ विच अमंगस्ट द फॉलोइंग क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक थी? अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये कब से कब तक थी? 1967 से लेके भाई 1978 हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कई बार पूछ लेता है, तो कौन है? MS स्वामीनाथन। अब ये पूछा है भाई कौन सी क्रॉप जो थी, ठीक है, उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, तो कौन सी जो क्रॉप थी वो सबसे ज्यादा ग्रो की गई थी? तो वो थी भाई वीट, ठीक है, वीट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वीट। तो इसकी हाई यील्डिंग वेराइटीज थी भाई वीट की उस टाइम पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो भाई रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर कौन सी लेयर है जो हेल्प करती है? तो भाई रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है थर्मोस्फीयर, क्योंकि ये क्या करती है? थर्मोस्फीयर जो है ये सेकंड टॉप मोस्ट लेयर है और ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो चलिए हम अगर स्टार्टिंग से देखें कौन कौन सी लेयर हैं जो, तो सबसे पहले कौन सी आती है? टोपोस्फीयर आती है भाई, टोपोस्फीयर, ठीक है भाई। अच्छा, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा टेबल बन जाएगा। सबसे नीचे आती है टोपोस्फीयर। ये कितने 13 किलोमीटर तक होती है भाई ये, ठीक है। तो ये सबसे लोवेस्ट लेयर है। अगर हम इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो कौन सी आ जाती है भाई? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है भाई। स्ट्रेटोस्फीयर कहां तक होती है भाई? हमारी 50 किलोमीटर तक होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर है भाई, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो कौन सी आएगी? मीजोस्फीयर। और ये कहां तक होती है? ये होती है 80 किलोमीटर तक। इससे ऊपर जाएं तो कौन सी आती है? इससे ऊपर जाएं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ये कहां तक होती है? ये 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हो सकती है भाई। और सबसे ऊपर आती है हमारी एक्सोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर ही वो लेयर है जहां पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है भाई, जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है। और इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर इसका आंसर है। ये क्या करती है? रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बोट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन डैश सेंचुरी। पहली बार भाई जो कुरान की टीचिंग थी वो इंडिया में कब आई थी? तो वो आई थी भाई हमारी 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी ध्यान रखना है। तो भाई ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे ही देखते रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जो हमारा ये सीरीज है ये बनी रहेगी और आपको सारे के सारे सीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।